नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन ज्ञान पथ के चैनल पर। आज हम जानेंगे पितृपक्ष का महत्व और श्राद्ध करने की सही विधि। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज्यादा महत्व है और यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पवित्र समय है। यह 16 दिनों की अवधि होती है जिसमें हम अपने पितरों को सम्मान और तर्पण अर्पित करते हैं। पितृपक्ष का आरंभ हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष से होता है और इसका समापन आश्विन अमावस्या पर होता है। इस समय हमारे पूर्वजों की आत्मा पृथ्वी पर आती है और हमसे उनकी शांति के लिए प्रार्थना करने की अपेक्षा करती है। पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक भी है। यह समय हमें हमारे पूर्वजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देता है। माना जाता है कि पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म से उनके दोष समाप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। श्राद्ध कर्म को विधि पूर्वक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं श्राद्ध की सही विधि क्या है। सबसे पहले तो हम तिथि का चयन करते हैं। जिस दिन आपके पूर्वज का निधन हुआ था उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। अगर तिथि ज्ञात ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करना उचित माना जाता है। फिर स्नान और शुद्धि। श्राद्ध से पहले स्नान कर शरीर को शुद्ध करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पिंडदान। श्राद्ध में पिंडदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंड चावल, दूध, शहद और तेल से बनाकर पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम तर्पण करते हैं। तर्पण में जल में कुशा, तिल और जौ मिलाकर तर्पण किया जाता है। तर्पण का उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा को संतुष्ट करना होता है। और फिर हम ब्राह्मण भोजन करते हैं। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना पितरों को भोजन कराने के समान होता है। और अंत में दान आता है। तो श्राद्ध के दौरान अन्न, वस्त्र, धन और गौदान का विशेष महत्व है। इसे श्राद्ध कर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। आइए अब जानते हैं पितृदोष निवारण और ज्योतिषीय महत्व क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष तब आता है जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। यह समय पितरों को विशेष रूप से समर्पित होता है। यदि कुंडली में पितृदोष हो तो पितृपक्ष में विशेष पूजा और तर्पण के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। पितृदोष के कारण जीवन में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन विधि पूर्वक श्राद्ध और पूजा से इसे दूर किया जा सकता है। पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे गैर शाकाहारी भोजन का सेवन ना करें। इस समय मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए। बाल और नाखून पितृपक्ष के दौरान नहीं काटने चाहिए। मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। इस समय नया घर खरीदना, शादी और अन्य मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आइए चलिए अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष से संबंधित पौराणिक कथा क्या है। तो आइए पितृपक्ष से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा सुनते हैं जो कि महाभारत के कर्ण की है। कर्ण के निधन के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन के बजाय सोना और आभूषण मिला। इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी अपने पूर्वजों को अर्पण नहीं दिया। कर्ण को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकें। यही कारण है कि इन 15 दिनों को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्राद्ध व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण समय है। इस समय विधि पूर्वक श्राद्ध करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और समृद्धि का आगमन होता है। इस पवित्र समय का सदुपयोग अवश्य करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।